जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। सावन महीने को सबसे पावन महीना माना गया है। इस महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना प्रार्थना करके मन वांछित मनोकामना पूरी की जाती है। माना जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ कैलाश पर्वत से धरती पर आते हैं। सोमवार का दिन शिव जी का दिन माना जाता है। आप सावन के सोमवार से 16 सोमवार भी आरंभ कर सकते हैं और कोई साधारण सोमवार भी कर सकते हैं। सावन में पड़ने वाले सोमवार 4 या 5 पड़ते हैं। कोई सारे व्रत रखते हैं तो कोई आगे और पीछे के व्रत रखते हैं। जैसे भी शक्ति और सामर्थ्य हो व्रत करते हैं। कोई तो पूरे महीने का ही व्रत करते हैं। पूरे सावन के महीने आप भोलेनाथ पर जल चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह स्नान करके शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ कपड़े पहनकर फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद हाथ में 3 बार जल लेकर विष्णु 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 बोलना चाहिए। फिर संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना किसी संकल्प के कोई भी पूजा पाठ अर्चना व्रत संभव नहीं है। जल को हाथ में लेना चाहिए और साथ में बेलपत्र और चावल रखना चाहिए। हो सके तो सिक्का और सुपारी भी ले सकते हैं। फिर आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं श्रावण सोमवार करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस तरह संकल्प करके जल भगवान के सामने छोड़ दें। श्रावण सोमवार के दिन आपको उपवास करके शाम को भोजन ग्रहण करना है और चाहे तो आप दोपहर के समय फलाहार कर सकते हैं। निराहार भी आप व्रत कर सकते हैं। आपको बता दें, आप घर पर भी पूजा पाठ कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। घर पर सबसे पहले भोलेनाथ का स्नान कराएं, फिर उनको पंचामृत से नहलाएं। पंचामृत से नहलाने के बाद पुनः पानी से नहलाएं। हो सके तो गंगा जल हो तो गंगा जल से नहलाएं। गंगा जल से नहलाने के बाद स्वच्छ कपड़े से उनको पोंछें। पोंछने के बाद उनके ऊपर इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद जनेऊ पहनाएं। जनेऊ पहनाने के बाद उन्हें अष्टगंध, अबीर, गुलाल, चावल और पुष्प चढ़ाएं, धुर्वा चढ़ाएं, साथ ही धतूरा और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके दिए से आरती उतारें, अगरबत्ती जलाएं, बत्ती लगाएं। धूप बत्ती लगाने के बाद भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पान का पीड़ा चढ़ाएं। साथ ही आपको बता दें, इसके बाद आप हवन भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद बाबा महाकाल से प्रार्थना कीजिए सावन सोमवार आपके अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप साथ में शिव तांडव का पाठ कर सकते हैं या फिर रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ आप मंदिर जाके भी पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको बता दें, आप मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आप जल लेके जाते हैं। तो मंदिर में प्रवेश करते समय मंदिर के प्रवेश द्वार पर मणिकभद्र भगवान का स्थान होता है, तो थोड़ा जल आप पहले वहाँ पर चढ़ाएं, फिर मंदिर में प्रवेश करें। आप मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करके आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना होता है, लेकिन सही तरीके से यदि आप जल चढ़ाते हैं तो आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने से पहले मणिकभद्र भगवान के ऊपर बेल पर जल चढ़ाना होता है। फिर आप मंदिर में प्रवेश कीजिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको नंदी महाराज के ऊपर जल चढ़ाना होता है। नंदी महाराज पे जल चढ़ाने के बाद आपको फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाना होता है। शिवलिंग पे सबसे पहले जल कहाँ चढ़ाते हैं वह भी हम आपको बता देते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस तरीके से पूजा पाठ की जाती है वो हम आपको बता रहे हैं। वैसे पूजा पाठ कीजिए तो पूरा आपको पुण्य धर्म प्राप्त होगा। आपको बता दें, सबसे पहले शिवलिंग में दाहिनी तरफ जहाँ जल बहता है जलाधारी से, वहाँ पर दाहिनी तरफ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर जल चढ़ाएं। फिर आप दूसरी तरफ मतलब बाईं तरफ कार्तिकेय महाराज का स्थान होता है, वहाँ जल चढ़ाएं। उसके पश्चात जलाधारी में बीच में उभरा हुआ स्थान होता है, वह अशोक सुंदरी माता का, जो कि भोलेनाथ की पुत्री हैं। सुंदरी माता भोलेनाथ जी की सबसे छोटी पुत्री हैं। उस स्थान पे आप कुमकुम चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग में सिर्फ एक ही जगह कुमकुम चढ़ता है, जो कि अशोक सुंदरी का स्थान है। उसके पश्चात आपको माता पार्वती के स्थान पे जल चढ़ाना है। शिवलिंग में नीचे की तरफ हस्तकमल होता है, जहाँ पे शिवलिंग रखी होती है वो माता पार्वती का स्थान है। रानी के ऊपर जल चढ़ाएं। माता रानी पे जल चढ़ाने के बाद आपको बता दें, भोलेनाथ जी के ऊपर एक पात्र टंगा होता है जिसमें से बूंद बूंद जल टपकता है भोलेनाथ जी के ऊपर। वहाँ पर भोलेनाथ की पुत्रियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, श्यामलिवारी, दोतली और देव। तो इसके लिए पहले आपको उस पात्र में जल चढ़ाना होता है। इसके बाद फिर आप बाबा महाकाल पे जल चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से
बाबा को अबीर गुलाल चावल चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, धतूरा चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर, दुर्वा चढ़ाकर पूजा पाठ कीजिए। साथ ही आप हरी मूंग चढ़ाते हैं तो और भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही आप इसके साथ आपकी कोई मनोकामना है जिसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो सावन का समय बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, बहुत ही कारगर उपाय है, आप कीजिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। भोलेनाथ के मंदिर में चौखट पर एक बेलपत्र चढ़ाइए। दूसरी बेलपत्र आपको नंदीकेश्वर भगवान के ऊपर चढ़ाना है, नंदी महाराज के ऊपर। तीसरी जलाधारी पे, जहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र चढ़ाना है। चौथी आपको कलश पात्र में चढ़ाना है जिसमें से बूंद बूंद पानी भोलेनाथ पे चढ़ रहा है। और पांचवी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस प्रकार से अभी आप चढ़ाते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी के साथ स्कंद पुराण के अनुसार यदि आप जो जल का पात्र लेके जाते हैं उसमें लाल चंदन को घोलकर भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं और 3 ताली बजाकर बम 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 बोलते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसके साथ आपको एक सावन सोमवार में नियम भी लेना चाहिए जिसके अनुसार यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको अवश्य ही उसका फल मिलता है। आप नियम बना लीजिए 108 चावल भोलेनाथ पे चढ़ाने का, ओम नमः शिवाय ओम बोलकर या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या फिर 108 मूंग के दाने चढ़ा सकते हैं, हरी मूंग जो आती है खड़ी, या 108 सरसों के फूल चढ़ाइए जिससे आपके सभी रोग दूर होते हैं और आपको कष्टों का नाश होता है। इसी के साथ आप सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं 108 भोलेनाथ जी को, या फिर गुलाब जो होता है, गुलाब की पंखुड़ियाँ आप चढ़ा सकते हैं 108। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस तरीके से सावन सोमवार की पूजा पाठ कीजिए। और शाम को फिर आपको दोबारा मंदिर में जाना होता है। मंदिर में जाकर आपको शाम को दिया जलाना होता है और भोलेनाथ बाबा से प्रार्थना करनी होती है कि भोलेनाथ बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ आपको बता दूं, यदि आप सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको एकदम सात्विक भोजन ही करना होता है जिसमें आप प्याज लहसुन को त्याग कर सकते हैं, क्योंकि प्याज लहसुन को सात्विक भोजन में नहीं लिया जाता है। तो आप सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए और सावन सोमवार का व्रत कीजिए, आपको अवश्य फल मिलेगा। मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर सकते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। शिव पुराण के का जो मूल मंत्र होता है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, तो आप चाहें तो इसका भी जाप कर सकते हैं या फिर आप घर पे माला कर सकते हैं। एक माला डेली करने का नियम बनाएं कि सावन के पूरे महीने में हम एक माला डेली करेंगे ओम नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की। तो ये सावन का पवित्र महीना आपको प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल इसे जाने ना दें, बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करें, आपको फल अवश्य मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह प्यारी प्यारी और अधिक वीडियो लाऊंगी। जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।